बीबीए के सभी घटक दल, सम्मानित साथियों, आज हमें देश आजाद हो गए 78 वर्ष हो गए, फिर भी हमें संविधान सम्मान बचाने के लिए यह धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सम्मान हमें ऐसे नहीं मिलेगा। सम्मान के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा भोग से पैदा होगा। तो बाबा साहब आपको वो अधिकार हक दे गए हैं जिसकी लड़ाई आपको लड़नी है। अब हमारा बीबीए गठबंधन स्वाभिमानी लोग हैं, स्वाभिमानी धल्ले कभी अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, ऐसे ही बीपीए गठबंधन हमारा लोक मोर्चा अपनी स्वाभिमान की लड़ाई आगे जरूर लड़ेगा। हमें मांगने की जरूरत किसी से नहीं पड़ेगी। इस देश और प्रदेश में हमें अपनी सरकार बनानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। सभी लोगों को हमें बाध्य होना पड़ेगा, अपना स्वाभिमान जगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही आप बीसी मांगते रहो। जैसे स्वाभिमानी लोग हैं हमारे सांसद राजपाल भाटी जी, उन्होंने 4 पदों से त्याग पत्र दिया, उन्हें अपना स्वाभिमान लगा। मंत्री विधायक एमपी होने के बाद भी उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दिया, क्योंकि वहां उनका मान सम्मान सुरक्षित नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी स्वयं की पार्टी बनाई। क्योंकि बाबा साहब अधिकार दे गए हैं कि जो वोट से इस देश में वोट से सरकार बनेगी, तो उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया और इस बीबीए गठबंधन का गठन किया। इसीलिए मैं सभी साथियों से क्लियर करता हूँ कि बीबीए गठबंधन में तन मन धन से आप सहयोग करें, अपनी सरकार बनाएं, किसी से हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय भीम, जय भारत। साथियों, बीबीए बीएसएस भारतीय समाज संघ, जो राष्ट्रीय सर्वनाश संघ की जड़ खोदने के लिए हमारे बहुजनों ने बनाया है, इस पर जोरदार ताली बजाएं। भारतीय समाज संघ, भारतीय का मतलब जो भारत के रहने वाले लोग। आज से 2000 साल पहले जो आपके 10 गणराज्य थे, शाक्य, मौर्य, कोलीय, लिच्छवी, विशाली, विदेह, अलकप, भद्र, मल्ल, रट, ये आपके 10 गणराज्यों को, जिसमें हमारे यादव जी बैठे हैं, देखिए लिच्छवी गणराज्य के हैं। तथागत बुद्ध ने कहा था बहुत लड़वैया लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। तो ऐसे जो शाक्य, मौर्य, कोलीय समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा जो मुस्लिम है, चाहे वो अरबिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ये हमारी जो तहजीब है वो गंगा और जमनी की तहजीब नहीं है, गंगा और जमजम की तहजीब है। आप याद रखें, गंगा और जमजम की हमारी तहजीब है। आज जो 20% जो पॉपुलेशन को ये समाज जो है, जो संविधान है, हर जगह उनको उनके साथ में एक दुय्यम दर्जे की बात रखी जा रही है। पूरा मुस्लिम समाज यहाँ हजरत आप लोग बैठे हैं, आप सभी इकट्ठे हों। हमारा जो 90% लोग हैं आपके साथ में हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमको जो लड़ाई लड़नी है, हमारे और सब साथी बताएंगे। हम लोग जो है सिर्फ ये जो आपके 10 गणराज्य हैं, इसको उन्होंने 10 अखाड़े बनाए। नाग अखाड़ा बनाया, अनंत अखाड़ा बनाया, अग्नि अखाड़ा बनाया, निर्मोही अखाड़ा बनाया, जो इलाहाबाद के मेले कुंभ में देख रहे हैं। इस तरह से आपके जो एक गौरवमयी जो संस्कृति थी उसको इन्होंने नष्ट किया है, खत्म किया है। हमारा जो सिख समाज यहाँ बैठा हुआ है, सिक्खी अभी बुद्ध का एक नाम है, जो तमाम जो उसको मैं अगर गुरुवाणी की चर्चा करूं, मैं उसपे मैं घंटों में चर्चा कर सकता हूं। आज जरूरत यह है हमारे सारे लोग, एक मैं नारा दूंगा कि हमारे अपने जो 90% लोग हैं वो अपना वोट अपनों को दें, अपना वोट अपनों को दें। मेरी बात को फिर से ध्यान रखें। अगर आपका कोई 90% भाई है, वो दुकान उसकी 1 किलोमीटर दूर में है, अगर कोई दूसरा जो है नजदीक है, उसको छोड़ो। आप लोग इनका बाइकाट करो, इनका सामाजिक बाइकाट करो, इनका आर्थिक बाइकाट करो, इनको किसी भी तरह अपना नोट अपनों को, अपना वोट अपनों को, एक नारा दीजिए आप। इसके बाद में हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी पूरे भारत में खुद की कंपनी हो। हमारे आप लोग उठिए, बिजनेस और व्यापार कीजिए। महात्मा जी संस्था का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, सत्यशोधक समाज का, महात्मा ज्योतिबा फूले का, उस काल में उनका 20 लाख का टर्नओवर था, जमशेद जी टाटा का 2 लाख का टर्नओवर था। आपके पूर्व के कितने बड़े बड़े क्रांतिकारी थे। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बौद्ध विहार बनाए, कहाँ गए वो सब? आप
आप ढूंढिए, निकालिए, ये मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और हम आपको बता दें बहुत ही जल्दी हम 1.5 महीने के लिए पूरे भारत में निकलेंगे। हमारे साथी गवई साहब हैं जो NBFC कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो लगभग 35 साल से फॉरेन में रहे हैं। अब हमको उनको जबरदस्ती यहाँ बुलाया है। हम चाहते हैं कि हमारी अपनी इस देश में हमारी खुद की बैंक हो, उसमें आप लोग अपना पैसा डालें। ये जो 10% लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। और आदरणीय यादव जी, ठीक है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, ठीक है, लेकिन नारे की बात ध्यान रखना। और राजनीति के इतिहास में एक वो बहुत बड़ा पन्ना है देश के अंदर जिनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। पाखंड और अंधविश्वास को हटाने के लिए जो लड़ाई राजकुमार जी ने लड़ी है, हम लोग कम से कम 8 साल से साथ में हैं। मैं उनके घर तक भी गया हूं और उन्होंने ये दिखा दिया है कि इस लड़ाई को हम खत्म नहीं होने देंगे। दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा, ज्यादा लंबा नहीं। ये संविधान है, ये देश ये संविधान से चलता है। तो मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा है, आखिर वो अत्याचार सहन क्यों कर रहे हैं? अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं है जितना अत्याचार सहन करने वाला है। आप पे अगर कोई हमला करता है, इस संविधान को अपने घर में रखिए। धारा IPC 97 कहती है यदि आपके घर में कोई हमला करता है आप कानून हाथ में ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का है ये मेरा अपना नहीं है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोग 11 लोग मिले थे माननीय योगी जी से और 2000 मार्च 18 में इन्होंने एक समिति बनाई। कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूले को नहीं लागू किया, सामाजिक न्याय समिति को बना के लागू करने की बात कही गई। आज दिसंबर 2018 से यहाँ मेरे पर रिपोर्ट रखी है, उनकी टेबल पे ये रिपोर्ट है, लेकिन इसको लागू नहीं करते। इसी प्रकार से रोहड़ी आयोग की रिपोर्ट 13 बार विस्तार के बाद राष्ट्रपति महोदय की टेबल पर उपस्थित है, लेकिन हम लोग जो है एकजुट ना होने की वजह से ये लागू नहीं होती। सारे लोग, अगर राजकुमार जी की रहनुमाई में पूरे देश के लोग 40% जनसंख्या आती पिछड़ों की, अत्यंत पिछड़ों की, इतना बड़ा वर्ग कोई भी नहीं है। ये रिपोर्ट लागू होने में 24 घंटे भी नहीं लगेगा। मैं अपनी बात को, क्योंकि पीछे से लगातार जब मैं खड़ा हुआ उसी समय से पीठ ऐसे ऐसे हो रही है, तो मैं लास्ट में एक ही बात कह रहा हूं कि एक ही उल्लू काफी है। वर्तमान सरकार पे मैं कह रहा हूं कि एक ही उल्लू काफी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।